जय दोस्तों, दिव्यांगों परिवार में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है साधारण ब्याज की बात करेंगे। साधारण ब्याज किसे कहते हैं, साधारण ब्याज से जुड़े टाइप 1 के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आज जो है आप लोगों से तो डिस्कस करूँगा। जैसे कि हम लोग अगर साधारण ब्याज पढ़ते हैं तो साधारण ब्याज होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। इस साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज साधारण ब्याज का फार्मूला क्या बनता है? मूलधन मल्टीप्लाई दर मल्टीप्लाई समय बाई 100। देखिए, ये आपका मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं, ये आपका दर को रेट बोलते हैं, इसको टाइम बोलते हैं। क्योंकि साधारण ब्याज में जब हम लोग बात करेंगे तो साधारण ब्याज में तीन चीजें होती हैं। एक आपका साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक आपका प्रिंसिपल होता है, एक आपका रेट होता है, एक होता है टाइम होता है, एक होता है अमाउंट होता है। अमाउंट कि अमाउंट मतलब मिश्रधन बोल सकते हैं आप इसको। अमाउंट मतलब क्या होता है? मिश्रधन। मिश्रधन तब होता है जैसे प्रिंसिपल में हम सिंपल इंटरेस्ट को भी जोड़ दें, यानी प्रिंसिपल में अगर सिंपल इंटरेस्ट को भी अगर हम ऐड कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? मिश्रधन बन जाएगा। यानी जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या चीजें आया? साधारण ब्याज आया, मूलधन आया, दर आया, समय आया और मिश्रधन आया। यानी चार चीजें हम इससे निकाल सकते हैं जब हम साधारण ब्याज की बात करेंगे। तो साधारण ब्याज के सवालों को जो है, जैसे कि अगर हम इस पे बात करें साधारण ब्याज होता कैसे है, अगर इसका जो है क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा? चार चीजें कंफर्म हो गया। जैसे कि इससे कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका ये दे दिया है, जैसे आपका पी कोई अमाउंट जो दिया है, प्रिंसिपल जो दिया है 2000 रुपए दे दिया है। 2000 रुपए का बोला है कि अगर रेट आपका दे दिया है 10% रेट दे दिया है और आपका टाइम दे दिया है आपका 5 साल, 5 वर्ष दे दिया है, टाइम 5 ईयर दिया है, 5 ईयर दिया है, तो आपसे बोलेगा तो सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। यदि अगर कोई सवाल अगर सिंपल बनाएगा तो इस तरीके समझिए, बोलेगा किसी सवाल में कि 2000 रुपए प्रिंसिपल है, उसका रेट कितना है 10% की दर से, टाइम कितना है 5 साल है और आपको साधारण ब्याज निकालना है। तीन चीजें दे के एक चीज आपसे निकालने के लिए बोलेगा। तो हम लोग साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला क्या पढ़े हैं? SI बराबर P इंटू R इंटू टी होता है। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, R का मतलब होता है रेट, T का मतलब होता है टाइम, बाई क्या करेंगे 100। जब 100 करेंगे, अब ये देखिए SI यानी सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। क्या क्या दिया है इसमें? P का वैल्यू कितना दिया है 2000 रुपए, रेट कितना दिया है 10%, टाइम कितना दिया है 5 साल, यानी बाई क्या करेंगे 100। यानी 2 जीरो यहाँ मिल रहा है, 2 जीरो से इसको कैंसिल करेंगे। यानी आपका क्या है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर 20 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 200 हो जाएगा, 200 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 1000 आएगा। यानी आपका जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है कितना आ रहा है? 1000 रुपए। अगर कोई आपसे बोल देगा अमाउंट अपना बताइए, यानी अमाउंट किस तरह आएंगे? अमाउंट बताइए। अमाउंट में क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल आपका कितना दिया था? 2000 रुपए। SI आपका कितना आ गया? 1000 रुपए। यानी अब जो है 3000 रुपए हो गया। यानी कहने का मतलब है अगर कोई व्यक्ति जो है 2000 रुपए किसी से उधार लिया है 10% के रेट से, समय उसका 5 साल के लिए लिया है, तो वो जो है 5 साल के बाद जो है 1000 रुपए क्या देगा? ब्याज देगा। 1000 रुपए ब्याज देगा और ये पूछा जाएगा उसने 5 साल के बाद टोटल कितना पैसा रिटर्न किया, तो 3000 रुपए उसका टोटल कितना पैसा रिटर्न किया? 3000। 2000 उसने लिया था, 1000 रुपए ब्याज दिया, टोटल मिलके 3000 रुपए हो गया। जैसे अगर एक क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन हम इस पे और बनाए, जैसे क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन आपका दे दिया कि कोई क्वेश्चन है, जैसे अगर कोई प्रिंसिपल आपका दे दिया 3000 रुपए, प्रिंसिपल आपका 3000 रुपये दिया, रेट आपका जो है आपका
20% दे दिया, 20% दे दिया है। टाइम आपका दे दिया है, टाइम जो है आपका 3 वर्ष के लिए दे दिया है। आपसे पूछ रहा है आप जो है सिंपल इंटरेस्ट इसका निकालिए और इसका क्या निकालिए, अमाउंट निकालिए, यानी मिश्रधन निकालिए। यानी कोई व्यक्ति जो है 3000 रुपये किसी को उधार दिया है, 20% की रेट से दिया है, टाइम 3 साल के लिए दिया है, तो पूछा है आप इसका साधारण ब्याज निकालिए और मिश्रधन निकालिए। साधारण ब्याज, जब हम लोग साधारण ब्याज पे जानेंगे तो एसआई बराबर आपका क्या होता है, पीआरटी होता है ना, पी इंटू आर इंटू टी। एक ही फार्मूला है इसमें, एक ही फार्मूला। ये आगे जब हम लोग पढ़ेंगे लेवल 2 में आएंगे तो फार्मूले का भी यूज नहीं करेंगे, ज्यादातर कोशिश करेंगे लॉजिक से सॉल्व करने की। अभी तो बेसिक है इसलिए हम आपको जो है फार्मूले पर रख के बता रहे हैं। जैसे आपका प्रिंसिपल आपका आ गया 3000 रुपये, रेट आपका 20% की दर से, टाइम आपका 3 साल के लिए बोला है ना, बाई क्या करेंगे 100 करेंगे। जब हम पूरे को कैंसिल करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो रह जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 30 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो क्या आएगा 600 हो जाएगा। 600 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 1800, यानी 1800 रुपए वो क्या पाएगा, ब्याज पाएगा। 3 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 6 आएगा, 6 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे 18 होगा। 1 जीरो यहाँ था, 1 जीरो यहाँ था, ये 2 जीरो लग गया, यानी उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया है, सिंपल इंटरेस्ट उसका जो साधारण ब्याज उसको देना पड़ेगा 1800 रुपए देना पड़ेगा। अगर पूछेगा कि वर्ष के 3 वर्ष के अंत में उसने टोटल कितना पैसा दिया, टोटल कितना पैसा वापस किया, तो वो आपका क्या आएगा, अमाउंट के श्रेणी में आएगा। जब हम अमाउंट निकालेंगे तो पी इंटू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट। इसको हम लोग क्या करेंगे, पी आपका कितना था 3000 रुपए, ब्याज कितना आया 1800 रुपए, तो टोटल को जोड़ेंगे 4800 रुपए आपका क्या आ गया, टोटल पैसा आ गया। यानी 3 साल के अंत में अगर उसने 3000 रुपए लिया है 20% की रेट से, तो 3 साल के अंत में उसको जो है 4800 रुपए देना पड़ेगा। अगर आपसे ये पूछेगा कि 3 साल के अंत में उसने कितना ब्याज दिया, 1800 रुपए उसने ब्याज दिया और टोटल पैसा कितना वापस किया, 4800 रुपए वापस किया। अब देखिए हम इस फार्मूले का ज्यादा नहीं यूज करेंगे कि दो क्वेश्चन आपको बता दिए हैं इस फार्मूले पे ताकि कंटेस्ट हो जाए। इसी फार्मूले से जो है लॉजिक भी निकला है इसका। जैसे हम इसको लॉजिक से सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, बाय लॉजिक से जब सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं इसमें प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, तो जो होता है रेट और टाइम का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आर इंटू टी हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 3 यानी 20% की रेट से लग रहा है 3000 पे, कब तक लग रहा है 3 सालों के लिए, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे आपका कितना आ जाएगा 60%। यानी कहने का मतलब है कि 3000 का उसको 60% क्या देना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 60% उसको सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 20 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या आएगा 60%, यानी 3000 का 60% क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा। किसी का जब हम 60% निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, 60% जैसे 3000 का हम 60% निकालेंगे, जब परसेंटेज वैल्यू को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा आपका 100 आएगा, नीचे क्या आएगा 100 आएगा। इस तरीके से जैसे क्या है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो समझने के लिए जैसे हमको इसको क्या करना है 60%, 3000 का 60% जब हम निकालेंगे तो ये क्या करेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे तो 3000 मल्टीप्लाइड बाई 60/100 हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल करेंगे, ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे 1800 रुपए आ जाएगा। यानी बिना फार्मूले का यूज किए भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये आपका क्या है कि 60% की वैल्यू कितना दे दिया था, 60% की वैल्यू जो निकाला है 1800 रुपए क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। हमको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। जब हम अमाउंट निकालेंगे यानी मिश्रधन निकालेंगे, तो मिश्रधन की जब बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं मिश्रधन में क्या होता है, पी इंटू एसआई होता है। यानी प्रिंसिपल में अगर हम सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो आपका क्या आएगा, अमाउंट आएगा। अमाउंट को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं मिश्रधन बोलते हैं। यदि मिश्रधन जब बोलेगा यानी टोटल पैसा जो है 3 साल में उसने कितना रिटर्न किया है, तो लिया कितना था 3000 रुपए, और ब्याज उसको कितना देना पड़ा 1800 रुपए, टोटल उसको 4800 रुपए देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा उसको 4800 रुपए। जैसे हम और इसको अगर 60 कट बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, जैसे कि अगले क्वेश्चन में हम करेंगे, इस पे नहीं तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन बनाते हैं इस पे, जैसे कि हम लोग जानते हैं
कि अगर कोई प्रिंसिपल दिया है, कोई प्रिंसिपल जैसे दिया है, जैसे कि मान लीजिए कि 4,000 रुपये है, 4,000 रुपये का रेट जो है 40% की रेट से टाइम आपका दे दिया है, टाइम 5 ईयर का। हाँ, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है प्रिंसिपल निकालना है, सॉरी आपको निकालना है एसआई निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना। तो कैसे करेंगे आप, सीधा आप सिंपल इंटरेस्ट निकालने की जब बात करेगा, सिंपल इंटरेस्ट की जब बात करेगा, हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे, क्या आएगा 200% आ रहा है, 200% आ रहा है। देखिए आपका धन क्या है, कोई भी धन अपने आप में 100% होता है, अगर उसका 200% निकालेंगे तो क्या आएगा, यानी 40% हर साल लग रहा है, 4,000 का 40% हर साल लग रहा है, तो 5 साल में उसको 200% देना पड़ेगा, यानी 200%। अगर 4,000 का 100% निकालेंगे तो 4,000 आएगा, 4,000 रुपये का अगर 100%, ये आपका 100% के बराबर है 4,000 रुपये। अब क्या कर रहा है कि 200% निकालना है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 200%, यानी आपका क्या हो जाएगा 2%। या इधर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 8,000 रुपये। 8,000 उसका क्या रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कहने का मतलब है 4,000 का 40% के रेट से 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 8,000 रुपये आएगा। कोई पूछ लेगा सिंपल इंटरेस्ट इसका कितना आएगा, ये साइज का आपका आ जाएगा 8,000 रुपये। अमाउंट जब पूछेगा, अमाउंट यानी मिश्रधन पूछेगा, अगर मिश्रधन आपको पूछेगा तो टोटल पैसा कितना था, दिया था कितना 4,000 रुपये, एसआई उसको कितना देना पड़ा 8,000 रुपये, यानी टोटल उसको कितना देना पड़ा 12,000 रुपये। कब देना पड़ा, 4-5 वर्षों के बाद उसको जो है 12,000 रुपये देना पड़ेगा। इस तरीके से जो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब थोड़ा सा अगर हम इसको जैसे बेसिक से करेंगे तो कैसे आएगा, हम लोग जानते हैं फार्मूला आपका क्या बनता है, एसआई इक्वल टू क्या होता है, पीआरटी बाई 100 होता है, एसआई इक्वल टू पीआरटी बाई 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, एसआई इक्वल टू कितना था, पी आपका कितना है 4,000 रुपये, पी आपका 4,000 रुपये मल्टीप्लाई आर करेंगे 40% के रेट से, टाइमिंग आपका 5 साल है ना। जब इसको परसेंटेज हटाते हैं तो यहाँ नीचे क्या आता है 100 आता है, तो एसआई इक्वल टू क्या आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल करेंगे, 4 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे 16 आएगा, 16 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे 80 आएगा, यानी ये आपका 80 हो गया, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, यानी 8,000 रुपये क्या आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। यानी 4,000 पे 40% के रेट से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 8,000 आया। अगर आपसे पूछेगा अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट जब पूछेगा तो हम लोग जानते हैं पी इंटू इंटरेस्ट यानी एसआई, पी इंटू एसआई जब करेंगे तो 4,000 रुपये धन था, 4,000 में हम लोग 8,000 को ऐड करेंगे, 8,000 जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 12,000 रुपये आएगा। यानी दोनों तरीके से जब हम लोग किए हैं तो 12,000 आया। ये आपका फार्मूला लगाए हैं, इधर आपका लॉजिक लगाए हैं। लॉजिक इसमें क्या है कि 40 का मल्टीप्लाई 5 में किए थे, यानी 40% रेट के हिसाब से 5 साल का जो साधारण ब्याज आएगा 200% आएगा, तो 4,000 का 200% निकालना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कोई भी धन अपने आप में 100% होता है, यानी 4,000 ये 100% के बराबर था, तो हमको जो है इसका जो है 200% निकालना था। 100% में जब 2 का मल्टीप्लाई किए तो 4,000 हो 200% हो गया। इसी तरीके से हम इधर भी जब इधर मल्टीप्लाई किए तो इधर भी मल्टीप्लाई किए, इधर 4,000 में जब हम 2 का मल्टीप्लाई किए तो 8,000 आ गया, यानी आपका जो सिंपल इंटरेस्ट बना 8,000 रुपये। जो अमाउंट बनेगा 4,000 में जब हम 8,000 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 12,000 रुपये क्या आएगा आपका अमाउंट आ गया। ऐसे हम एक और क्वेश्चन बात करेंगे, जैसे आपका क्वेश्चन दे देता है, जैसे क्वेश्चन बना गया से इसको इरेज कर देते हैं। जैसे कभी कभी कहेगा कि जो है 6 माह के लिए बोलेगा तो क्या करेगा, 6 माह के लिए बोलेगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन आपका ये दे दिया कि क्वेश्चन आपका ये दिया है कि जैसे प्रिंसिपल इसका जो है 5,000 रुपये दे दिया है, प्रिंसिपल इसका 5,000 रुपये दिया है, रेट आपका जो है 10% के रेट से दे दिया है। टाइम जैसे टाइम बोलेगा, टाइम इसका जो है 6 माह के लिए, टाइम बोल दिया 6 माह, 6 मंथ और 6 मंथ। अगर 6 मंथ के लिए बोलेगा तो आपसे बोलेगा टाइम एसआई निकालिए, यानी सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा। आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालिए और आपका क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है।
कि ऑप्शन अभी नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी क्वेश्चन हम इस तरीके से करवा रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 5,000 रुपए कोई प्रिंसिपल है, कोई धन है, 10% के रेट से 6 महीने का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है, 6 महीने का निकालना है। तो हम लोग जानते हैं टाइम जो होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट लगता है साधारण ब्याज निकलता है वो 1 वर्ष के लिए निकलता है। तो 1 वर्ष के लिए निकलता है तो 1 ईयर के लिए जो है यानी 12 महीने के लिए 1 ईयर बोलते हैं, यानी इधर कर सकते हैं 12 महीने का 1 ईयर बोलेंगे, है कि नहीं। टाइम जो होता है, जो रेट निकलता, जो टाइम होता है यानी जो ब्याज लगता है वो 1 साल के लिए लगता है, लेकिन इसमें बोला है 6 महीने के लिए, तो हमको पहले 6 महीने को साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं 12 मंथ में क्या है 1 साल होता है, 12 मंथ में 1 साल होता है। एक मंथ में कितने साल हो जाएंगे, 1/12 हो जाएगा, एक मंथ में 1/12 हो जाएगा। तो 6 मंथ में कितना साल हो जाएगा, 6 मंथ में कितना साल होगा, 1/12 मल्टीप्लाई 6, यानी अगर इसको कैंसिल करेंगे 1/2 क्या आएगा, 1/2 ईयर आएगा, यानी हाफ ईयर आएगा। कहने का मतलब है सीधा सीधा समझिए, इसमें आपको बोला है कि 5,000 रुपए कोई धन है, 10% की रेट से 6 महीने का सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट आपको निकालने के लिए बोला है। हम लोग जानते हैं अमाउंट जो सिंपल इंटरेस्ट लगता है वो 1 वर्ष के लिए लगता है। सिंपल इंटरेस्ट किस पे लगता है, 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष का ब्याज लगता है किसी भी धन पे। यहाँ हमको जो है 6 माही के लिए बोला है, 6 महीने के लिए बोला है। हम लोग जानते हैं 1 साल में जो है 12 महीने होते हैं, 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 1 मंथ में कितना महीना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। 6 महीने में कितना साल हो जाएगा, 1/12 इंटू क्या आएगा, 6 आएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 ईयर आएगा, यानी कहने का मतलब है 6 महीने में हाफ ईयर हो जाएगा। 6 महीने में क्या आएगा, हाफ ईयर आएगा। अब हम लोग जैसे अब हमको क्लियर हो गया, अब हम टाइम की जगह क्या रखेंगे, टी की जगह आपको 1/2 रखना पड़ेगा ईयर, टी की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा 1/2 ईयर। जैसे हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट जब निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT × 100 होता है, PRT बाई 100 होता है। जब इस तरीके से करेंगे तो हमको प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल आपका 5,000 रुपए है, रेट आपका 10% है, टाइमिंग आपका जो दिया है 1/2। जब 1/2 करेंगे, जैसे 1/2 करेंगे तो ये आपका कहाँ आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी बटे के नीचे आ जाएगा। यहाँ पहले से ही क्या होता है 100 होता है। थोड़ा ऐसा को समझने की बात है, सिर्फ 5,000 मल्टीप्लाई 10 करेंगे, रेट आपका 10% है, टाइम 1/2 होता है, तो 1/2 करेंगे तो 1 ऊपर रहेगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, 5 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 500 आ जाएगा, ये आपका 500 आ जाएगा, बाई 2 करेंगे तो आपका क्या आएगा 250 रुपए आ जाएगा। 250 रुपए आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। यानी जो है 6 महीने का 5,000 रुपए पे 10% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया 250 रुपए। अगर इसकी अमाउंट की बात करेंगे, यानी अमाउंट उसने 6 महीने बाद कितना दिया होगा, अमाउंट उसने कितना दिया है, ये आपको निकालने के लिए आपको टी में आपको क्या है, पी में आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट को आपको ऐड करना पड़ेगा। पी हम लोग जानते हैं 5,000 रुपए दिया था, प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या है 250 रुपए, दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे 5250 रुपए आएगा। 5250 रुपए वो 6 महीने के बाद जो है ऋण के रूप में वापस करेगा, जिससे उसने उधार लिया था। जैसे हम इसको लॉजिक से सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए हमको टाइमिंग पता हो गया, तो हम लोग जब सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं हम लोग डायरेक्ट रेट इंटू टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे, रेट इंटू टाइम से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। रेट आपका 10% दिया है, टाइम आपका 1/2 दे दिया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका क्या आ गया 5% आ गया। यानी कहने का मतलब जो साधारण ब्याज निकल के आएगा 5,000 रुपए का जो 5% निकालेंगे, 5,000 रुपए का जो 5% निकालेंगे वो आपका क्या आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा 5,000 रुपए का 5% जो निकालेंगे वही आपका क्या आएगा। परसेंटेज को जब हम हटाएंगे नीचे 100 आएगा, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, ये आपका 250 रुपए आएगा, 250 रुपए आएगा। इस तरीके से करेंगे तब भी वही चीज आ रहा है 250 रुपए, और इस तरीके से करेंगे तब भी 250 रुपए आएगा। जब अमाउंट बोलेगा, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट को जैसे
डायरेक्ट निकालना अमाउंट को कैसे निकालेंगे? अमाउंट को हम लोग जानते हैं जो मिश्रधन होता है वो मूलधन में ऐड करके देता है, यानी मूलधन अपने आप में 100% होता है। मूलधन अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। और आपको रेट यानी एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा है? 5%। यानी जब अमाउंट की बात करेंगे 100% तो आपको देना पड़ेगा। ये आपका क्या था? ये आपका पी है। ये आपका क्या है? ये आपका जो है ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, यानी धन पे 5% को ब्याज भी देना पड़ेगा और जो धन रहेगा वो भी देना पड़ेगा। तो दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे 105% आ रहा है। 105% का वैल्यू क्या निकालेंगे? यानी 5000 हम लोग जानते हैं, यानी 100% यानी पी कितना होता है? अपने आप में 100% होता है कि नहीं? और आपका जो पी की वैल्यू दिया है 5000 रुपए दिया है, पी की वैल्यू दिया है 5000 रुपए, यानी 100% की वैल्यू क्या दे दिया है? 5000 रुपए 100% की वैल्यू दिया है। तो 1% की जब वैल्यू निकालेंगे तो 5000 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, है कि नहीं? जब हम लोग 105% अमाउंट निकालेंगे, जब हम लोग अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट यानी 105% की वैल्यू जब निकालेंगे, 105% की वैल्यू इधर उधर कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए, या वही कर देते हैं, दिख रहा है वहां से। 105% की वैल्यू जब निकालेंगे तो 5000 बाई 100 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 105 करेंगे। ये आपका क्या आएगा? डायरेक्ट यहाँ से अमाउंट आएगा। 00 से 00 इसको कैंसिल करेंगे, 5 का टेबल 105 में पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 5 का टेबल अगर 105 में पढ़ेंगे आपका इधर आ जाएगा, इधर हम लिख दे रहे हैं, यानी एक अगर 5 का टेबल 5 में पढ़ेंगे 25 आएगा, 5 का टेबल 0 में पढ़ेंगे 0 हो जाएगा, 2 बढ़ेगा, 5 का टेबल 1 आएगा, 5 1 का 5 आएगा, यानी एक 0 यहाँ बचा है, 0 लगाएंगे। यानी अमाउंट आपका जो है, यानी अमाउंट जो मिश्रधन होगा 5250 रुपये आ रहा है। जो सिंपल इंटरेस्ट है आपका, सिंपल इंटरेस्ट आपका 250 रुपये आ रहा है। अमाउंट आपका 5250 रुपये आ रहा है। इधर भी जब हम लोग निकालेंगे अमाउंट आपका 250, सिंपल इंटरेस्ट आपका 250 रुपये आया है, और जो अमाउंट आया है यानी मिश्रधन आया है 5250 रुपये। दोनों चीजें सेम है। ये आप जो है फार्मूले से लगाए हैं, ये आप लॉजिक से लगाए हैं। तो ज्यादातर क्वेश्चन हम लॉजिक से लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर फार्मूले से अगर आप लगाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा और हर तरीके से क्वेश्चन आप फार्मूले से नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर लॉजिक से सोचेंगे तो जल्दी से आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन आप जो है लॉजिक से करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम लोग जो है ऑप्शन से भी करेंगे। तो जैसे हम लोग लॉजिक से बस यही एक ही फार्मूला, इसमें आप समझ लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100। बाकी सारी चीजें जो है लॉजिक से भी कर सकते हैं, फार्मूले से करें। कुछ क्वेश्चन जो है फार्मूले से आप नहीं कर पाएंगे, तो लॉजिक से आप जो है पूरे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? जैसे हम लोग अगले क्वेश्चन पे देखें, एक और क्वेश्चन बना देते हैं ताकि ये मंथ वाला क्लियर हो जाए, क्योंकि ये मंथ वाला जो है ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, सबके लिए होता है। जैसे अगर बोल दिया, जैसे बोला कि जैसे क्वेश्चन आपका दे दिया है कि 15,000 रुपये कोई धन है, 15,000 रुपये कोई धन है, और रेट आपका दे दिया, जो है रेट आपका दे दिया है 10% के रेट से। टाइम आपका दे दिया है, टाइम आपका दे दिया है, जैसे आपका तिमाही होता है, तिमाही रेट क्या है? तिमाही, तिमाही का मतलब समझ रहे हैं? तिमाही रेट यानी तिमाही है, तिमाही तिमाही दे रहा है। रेट आपका टाइम आपका तिमाही है, रेट आपका 10% है, और आपको निकालना है क्या? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, और क्या निकालना है? और आपको निकालना है अमाउंट भी निकालना है, 2 चीजें निकालना है। देखिए तिमाही की जब हम लोग बात करेंगे, तिमाही में क्या होता है? तिमाही क्वार्टर उसको बोलते हैं इंग्लिश में। अगर आप तिमाही की बात करेंगे यानी 4 मंथ का समूह, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तिमाही। छमाही होता है, 1 साल होता है, एक छमाही होता है, एक आपका क्या होता है? तिमाही होता है। ये 2 चीजें हैं, 3 चीजें। 1 साल हम साल वाला सीख लिए, अब छमाही वाला सीख रहे हैं, अब तिमाही वाला हम लोग सीख रहे हैं। यानी 2 क्वेश्चन में आपको 2 चीज सिखा है, एक वर्ष वाला सिखा दिए आपका, एक छमाही वाला सीख लिए हैं। अब तिमाही वाला अगर आएगा तो कैसे हम टाइम को कन्वर्ट करेंगे, टाइम को कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये एक तिमाही है, तिमाही दे रहा है, ब्याज जो है तिमाही है, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो टाइम दे रहा है, जैसे छमाही दिया था उसमें यहाँ तिमाही दे रहा है।
तो जैसे हम लोग जानते हैं टाइम जो है तिमाही में कितना होता है, तिमाही में जो है, तिमाही में आप हम लोग जानते हैं तिमाही में 3 मंथ होता है। तिमाही में क्या होता है, 3 मंथ होता है। एक वर्ष में हम लोग जानते हैं 12 महीने में, 12 मंथ में 1 ईयर होता है, ये हम लोग जानते हैं। टाइम को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तिमाही हमको निकालना, तिमाही में एक तिमाही के बाद वो कितना ब्याज देगा ये पूछ रहा है। तिमाही के बाद जो है वो कितना ब्याज देगा, तो हम लोग जानते हैं तिमाही में 3 महीने होता है, 12 महीने में 1 साल होता है। एक मंथ में कितना साल हो जाएगा, एक मंथ में जब हम साल निकालेंगे 1/12 आएगा। तिमाही हम लोग जानते हैं 3, तो एक तिमाही में कितना आएगा, एक तिमाही यानी 3 मंथ में कितना आएगा, यानी 3 मंथ में कितना आएगा साहब, 3 मंथ में जब साल निकालेंगे बेटे 12 मल्टीप्लाई करेंगे 3, यानी आपका क्या है कि 4 आ रहा है, यानी 1/4 क्या आ रहा है, ईयर आ रहा है। जब हम तिमाही को कन्वर्ट करेंगे ईयर में तो 1/4 आ रहा है, यानी जहाँ टाइम दिया है, जहाँ टाइम दिया है यहाँ आपको 1/4 ईयर के लिए निकालना है। जब तिमाही की बात करेगा तो 1/4 लगाएंगे, एक साइन की जगह आपका क्या हो जाएगा 1/4 आएगा। ये कहाँ से है, हम लोग जानते हैं तिमाही में 3 महीनों का होता है तिमाही। देखिए, एक तिमाही, 2 तिमाही, तीसरी तिमाही, चौथी तिमाही, यानी एक साल में 4 तिमाही होती है। एक साल में कितनी तिमाही होती है, एक साल में कितनी होती है, 4 तिमाही होती है। एक तिमाही में 3 महीने, इसमें 3 महीने, इसमें 3 महीने, इसमें 3 महीने, टोटल को जोड़ेंगे तो 12 महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं, है ना, 12 मंथ होते हैं। हम लोग जानते हैं तिमाही में 3 महीने होता है, 12 मंथ का 1 साल होता है। एक मंथ का जब निकालेंगे तो 1/12 आ जाएगा। 3 मंथ का निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3, यानी 1/4 ईयर आ जाएगा। यानी जहाँ आपका टाइम दिया है, जहाँ तिमाही दिया है, वहाँ आप क्या करेंगे 1/4 लिखेंगे। ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब जैसे हम बाय लॉजिक से भी कर सकते हैं, इसको बाय मेथड से कर सकते हैं। पहले हम बाय मेथड से करेंगे तो क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग निकालते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PR इंटू टी, बाई क्या होता है 100 होता है, PRT इंटू 100 होता है। P की वैल्यू आपका क्या दिया है 15,000 रुपए, P की वैल्यू 15,000, रेट आपका क्या दिया है 10% दिया है, टाइम आपका क्या दिया 1/4। अभी हम क्या बताए थे, अगर 1/4 दिया है तो 1 को ऊपर लिखेंगे, 4 आपका बटे में आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा 4, मल्टीप्लाई करेंगे 100, क्योंकि क्या है इस परसेंटेज को जब हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाता है 100 आ जाता है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डबल जीरो है, डबल जीरो से जाएगा, ये आपका 2 से 2 जाएगा, यहाँ आपका 5 बचेगा। ये अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका 75 आएगा। 75 का मल्टीप्लाई अगर 5 में करेंगे तो क्या आएगा, 5 का टेबल 5 में पढ़ेंगे 25 आएगा, 7 का टेबल 5 में पढ़ेंगे 35 तो 37 आएगा, यानी 375 रुपए इसका क्या आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। 375 रुपए क्या आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। जब हम लोग अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट क्या कहता है, प्रिंसिपल में अगर हम सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो आपका क्या आएगा अमाउंट। हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल हमारा क्या था 15,000 रुपए, अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है 375 रुपए, यानी 15,375 रुपए, 15,375 रुपए टोटल आपका क्या आया, धन आ गया। यानी अगर वो व्यक्ति 15,000 रुपए लिया है किसी से 10% की रेट से तिमाही के लिए, एक तिमाही के लिए यानी 3 महीने के लिए, तो आपको जो है साल के अंत में 3 महीने के अंत में उसको कितना देना पड़ेगा, तो फार्मूला लगाएंगे, उसको 375 रुपए ब्याज के रूप में देना पड़ेगा, और टोटल उसने कितना पैसा वापस करना पड़ेगा 15,375 रुपए उसको टोटल जो है उस व्यक्ति को देना पड़ेगा जिससे उसने उधार लिया था। जैसे हम इसको लॉजिक से लगाएंगे तो कैसे आएगा, लॉजिक का मतलब है यानी रेट इंटू, जब सिंपल इंटरेस्ट जब हम लोग निकालेंगे तो रेट इंटू टाइम होता है, टाइम रेट आपका 10 दिया है, टाइम आपका 1/4 दिया है, टाइम आपका क्या दे दिया है 1/4। जैसे हम इसको करेंगे 5 आएगा, ये आपका 2 आएगा, कि 5/2 यानी 2.5% आ रहा है, 2.5% आ रहा है। यानी जो धन है आपका, अगर धन का 2.5% निकाल लेंगे वही आपका सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कौन सा बनेगा, जो धन का 2.5% यानी जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का अगर 2.5% निकाल लेंगे, प्रिंसिपल का अगर हम लोग 2.5% निकाल लेंगे तो वही आपका क्या बनेगा सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका जब हम 2.5% निकालेंगे प्रिंसिपल का, सिंपल इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, प्रिंसिपल आपका 15,000 रुपये था, इसका हम लोग 2.5% निकालेंगे, 2.5% निकालेंगे
तो 2.5% होता है ये। परसेंट की जब घटाएंगे तो नीचे आपका 100 आ जाएगा। 100 8 डबल 0 से डबल 0 काट कैंसिल करेंगे। देखिए आप यहाँ देखिए जीरो है, यहाँ दशमलव है ना, तो इसको अगर दशमलव को हटाना पड़ेगा तो जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे 25 बन जाएगा। 25 यहाँ 15 हो जाएगा। 15 में अगर 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 375 आएगा। क्या आएगा? 375 रुपये आएगा। यानी 15 में अगर 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है। अमाउंट की जब बात करेंगे, अमाउंट में हम लोग प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करते हैं। यानी विशुद्ध निकालने के लिए बोलेगा तो प्रिंसिपल में आप सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। प्रिंसिपल को हम लोग जानते हैं 15,000 रुपये। प्रिंसिपल आपका 15,000 रुपये और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट 375 रुपये है। यानी आपका टोटल आपका जो अमाउंट आपको देना पड़ेगा तिमाही के बाद जो है 15,375 रुपये, उसको जो है वर्ष 3 महीने के बाद उसको जो है देना पड़ेगा। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है वर्ष में। कभी कभी क्या होता है डेट भी दे के पूछ लेता है, 10 दिन का, 20 दिन का, 25 दिन का। जब डेट देगा, जैसे आपसे पूछ लेगा 20 दिन का निकालिए, यानी 200 दिन अगर आपसे पूछ लिया, जैसे आप 365 होता है हम लोग जानते हैं, अगर आपको बोल दिया 73 दिनों का निकालिए तो आप कैसे करेंगे? हम इसको थोड़ा एक क्वेश्चन बना के इस पे करते हैं। एक क्वेश्चन डेट वाला भी बना लेते हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाए। जैसे कि देखिए कैलकुलेटिव में इसके लिए थोड़ा सा 73 365 से हम डिवाइड करेंगे, 3 5 बार जाएगा, 1/5, यानी कहने का मतलब अगर 2000 के समथिंग ले लेंगे कैंसिल हो जाएगा। यानी अगर पी हम जो है प्रिंसिपल अगर हम 2000 रुपये ले रहे हैं, 2000 रुपये ले रहे हैं और टाइम आपका दे दिए जो है 73 दिनों का, 73 डे का टाइम आपका हो गया और रेट आपका दे दिए हम जैसे 15% दे दिए, 15%। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और आपको अमाउंट निकालना है। अभी हम लोग 3 चीज़ों की बात कर चुके हैं। पहला हम लोग क्या किए थे? 1 ईयर के लिए बोले थे, ईयर वाला सीख लिए। दूसरा हम लोग छमाही सीखे हैं, तीसरा हम लोग हम लोगों ने तिमाही सीखा। चौथा हम लोग दिन वाला सीखे हैं, दिन यानी डे वाला। यानी पहला ईयर वाला सीख लिए हम लोग, छमाही सीख लिए, तिमाही सीख लिए। अब हम लोग डे वाला सीखेंगे। अगर कोई डे में पैसे दिया है, जैसे 2000 रुपये कोई धन है, अगर उसको 73 दिन पे ब्याज के रूप में लेना है, किसी को दिया है उसने, अगर आपका रेट 15% है तो सिंपल इंटरेस्ट निकालिए और अमाउंट निकालिए। तो आप कैसे करेंगे? इसको करने का एक तरीका क्या है आपका? वही अगर आप फार्मूले से जाएंगे तो क्या होता है, हम लोग जानते हैं 1 ईयर में आपका कितना दिन होता है। पहले टाइम को चेंज कर लो, सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सबसे पहले हम लोग टाइम पे जाएंगे। टाइम आपका छमाही दिया है, तिमाही दिया, वार्षिक दिया, अर्धवार्षिक दिया, पहले हम लोग उस पे जाएंगे। टाइम को अगर कन्वर्ट करना आप सीख लिए तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान बन सकता है। जैसे कि 1 ईयर में हम लोग जानते हैं 1 ईयर में आपका 365 दिन होता है। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं। अगर जैसे एक साल में 365 यानी 365 दिन का, 365 डे का 1 ईयर बनता है। 1 ईयर बनता है 365 डे का। अगर 1 डे का कितना ईयर बनेगा? 1 डे का बनेगा 1/365, ये बन रहा है। अब हमसे बोला है 73 दिनों का साल में कन्वर्ट करिए। 73 दिन को अगर हम साल में कन्वर्ट करेंगे तो 1/365 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 73 दिन। 73 दिनों का जब साल में कन्वर्ट करेंगे क्या आएगा? देखिए 1 डे का 1/365 है, 73 दिन का जो निकालेंगे तो 73 का इसमें क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होगा। जब हम 73 से 365 को डिवाइड करेंगे आपका कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 73 पंचे 365 होता है, यानी आपका 1/5 क्या आ जाएगा? ईयर आ रहा है। 1/5 ईयर आ रहा है। यानी जो आपका डे में दिया था, ये टाइम आपका डे में दिया था, वो आपका जो है ईयर में कन्वर्ट हो गया। ये टाइम की जगह हम लोग 1/5 ईयर रख सकते हैं। ये आपका क्लियर हो गया टाइम, यहाँ से टाइम आपका जो है क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? टाइम की जगह 1/5 रखेंगे। हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? PRT/100 होता है।
TRT/100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट आप निकालने के लिए जब बोला है तो आपका P कितना दिया है, 2000 रुपये दिया है, रेट कितना दिया है आपका 15%, टाइम कितना आपका दिया है, टाइम आपका दिया 1/, जैसे आपकी अपान में कोई वैल्यू रहेगी तो अगर आप इसको इस तरीके से लिखेंगे तो 1 को आप न्यूमरेटर में लिखेंगे, 5 को आप डिनोमिनेटर में लिख देंगे, यानी बटे के नीचे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ 100 होता है, परसेंटेज से जब हम लोग 15 से जब हम परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 5 से, मल्टीप्लाई 5 क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ 1/5 है, 1 को ऊपर रखेंगे 5 को नीचे रखेंगे, 00 यहाँ 00 यहाँ से कैंसिल करेंगे, ये 5 है, 5 3 जा 15 होता है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे आपका 60 क्या आएगा 60 रुपए, उसको कितने दिनों के बाद देना पड़ेगा, 73 दिनों के बाद जो है उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति 2000 रुपए किसी से उधार लिया है अगर वापस करेगा तो 60 रुपए उसको ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। अगर हम अमाउंट पूछेगा कि टोटल उसने कितना रुपए वापस किया, टोटल उसने कितना वापस किया है, तो हम जो है P में क्या करेंगे, ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, तो P आपका 2000 रुपए था, P आपका 2000 रुपए, इसमें 60 रुपए ऐड करेंगे तो 2060 रुपए जो है उसको जो है 73 दिन के बाद वापस करना पड़ेगा। जैसे हम लोग लॉजिक से करेंगे तो लॉजिक से कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं जब सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं लॉजिक से तो P इंटू R इंटू T का मल्टीप्लाई करेंगे, R इंटू T का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे R की वैल्यू क्या दिया था इसमें 15% रेट दिया है ना, T का वैल्यू टाइम क्या दिया 1/5 दे दिया है, 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या आएगा 3% आ रहा है रेट, यानी आपका जो धन रहेगा उस पे 3% उसको क्या देना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, धन पे 3% क्या देना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। धन आपका क्या था, अमाउंट आपका था 2000 रुपए, 2000 का जब हम 3% निकालेंगे यानी 00 से इसको कैंसिल करेंगे, यानी 60 रुपए उसको जो है सिंपल इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ेगा, यानी 73 दिन के बाद वह साधारण ब्याज के रूप में 60 रुपए देगा और अमाउंट के रूप में वो कितना देगा, अमाउंट के रूप में वह कितना वापस करेगा, अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हम लोग जानते हैं कितना था 2000 रुपए, 2000 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट क्या है 60 रुपए, यानी इसको ऐड करेंगे तो 2060 रुपए उसको जो है अमाउंट के रूप में वापस करना पड़ेगा। जैसे आपको इसको डायरेक्ट निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग जानते हैं, इसमें जानते हैं प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, ब्याज कितना देना पड़ेगा 3%। जब हम लोग अमाउंट निकालेंगे तो प्रिंसिपल में प्लस क्या जोड़ते हैं, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जोड़ते हैं। हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, प्लस करेंगे ब्याज कितना देना पड़ेगा 3% देना पड़ेगा, यानी टोटल आपका क्या है 130% जो है उसको 73 दिन के बाद देना पड़ेगा। किस पे देना पड़ेगा, प्रिंसिपल का 103%, प्रिंसिपल हम लोग जानते हैं 2000 रुपए है, 2000 का 103% जब हम लोग निकालेंगे तो कैसे आएगा, परसेंट जब हटाएंगे नीचे 100 आएगा, 00 से 00 इसको कैंसिल करेंगे। देखिए 2 का मल्टीप्लाई अगर 103 में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 आएगा, बगल में क्या लगा देंगे 0। इतना रुपए इसको जो है 73 दिन के बाद जो है वापस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ भी वही चीज है, यहाँ हम लोगों ने फार्मूले से किया था तो 60 रुपए उसको ब्याज देना पड़ा, अब 2060 रुपए उसको अमाउंट के रूप में देना पड़ा। यहाँ जब हम लोग लॉजिक से लगाए तो 60 रुपए उसको ब्याज के रूप में देना पड़ा, अमाउंट के रूप में उसको जो है 2060 रुपए अमाउंट के रूप में उसको वापस करना पड़ा वर्ष के अंत में। यानी उम्मीद है जो है आप जो है टाइम पूरा सीख गए हैं, 1 ईयर का हो, छमाही हो, तिमाही हो या डे वाला, यानी आपका बेसिक जो भी बनता है, बेसिक क्वेश्चन नहीं बनता है, ये पूरा क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन में जैसे हम लोग बात करेंगे अगर अलग तरीके से बनाया जाएगा क्वेश्चन, अलग तरीके से क्वेश्चन अगर बनाया जाए तो किस तरीके से होगा। अब हम लोग जो है उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन को जो है सेट करके जो है करेंगे क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, जैसे अब आप थोड़ा सा लॉजिक से और तरीके से बनाएंगे तो कैसे होगा, जैसे लॉजिक से बनाएंगे तो कैसे होगा क्वेश्चन आपका। जैसे कि
एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं आपका, एक क्वेश्चन जैसे है कि यदि सीमा ने 8%, यदि सीमा ने 8.5%, 8% वर्ड 8.5% रेट से प्रतिवर्ष ब्याज दर से किसी खाते में 17,650 रुपए का निवेश किया तो 5 वर्ष बाद उसके पास कितना धन होगा? 5 वर्ष बाद 5 वर्ष के बाद उसके पास कितना धन लगभग, ये क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए आपका दे दिया है 25,151 रुपए, 21,155 रुपए, 21,155 रुपए। सी आपका दिया है 21,551 रुपए। डी आपका दे दिया है 25,115 रुपए, है ना। ये क्वेश्चन आपका दिया है, कर रहा है जैसे ये क्वेश्चन आपका दिया है, देखिए कर रहा है यदि सीमा ने 8.5% की रेट से प्रतिवर्ष ब्याज दर से किसी खाते में 17,650 रुपए का निवेश किया तो 5 वर्ष के बाद उसके पास कितना धन होगा लगभग। यानी ये आपका मिश्रधन पूछ रहा है। जब भी क्वेश्चन बनाएगा तो इस तरीके से पूछेगा क्वेश्चन। हम आपको बेसिक समझाने के लिए अपने से बताए थे, जब भी क्वेश्चन की भाषा रहेगी तो किस तरीके से रहेगी। ये सीमा ने जो है 8.5% के रेट से प्रतिवर्ष ब्याज दर से किसी खाते में 17,650 रुपए का निवेश किया तो 5 वर्ष के बाद उसके पास कितना धन होगा, ये पूछ रहा है। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 1 में 25,151 है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, खुद ही ऑप्शन में इसका मिल जाएगा। रेट जो दिया है 8.5% दे दिया है। रेट 8.5% का मतलब समझ रहे हैं आप? रेट 8.5% का मतलब होता है 1/8 होता है। देखिए 8.5% को जो हम परसेंटेज वैल्यू को हटाएंगे 8.5 अगर मल्टीप्लाई परसेंटेज को हटाएंगे नीचे आएगा 100, नीचे 100 आएगा। क्या आएगा? नीचे 100 आएगा। अगर हम इसको जो है डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ नीचे 1 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ डेसिमल आपका हट जाएगा। ये 17×5 = 85 होता है, ये 20×100 होता है। यानी आपका 17 क्या आएगा? 200 आ रहा है। यानी 17 क्या आ रहा है? 200 आ रहा है। अगर आप इसको इस तरीके से समझ करें तभी अगर आप उस तरीके से रखेंगे आ जाएगा। उसमें रेट आपका क्या दिया? 8.5%। रेट आपका दिया है 8.5% दे दिया है रेट। और टाइम आपसे पूछा है, टाइम आपका जो दिया है, टाइम आपका दिया है 5 साल के लिए, है ना। और जो प्रिंसिपल देखिए इतना रुपए उसने धन जमा किया है, यानी पी की वैल्यू कितना दिया है? 17,650 रुपए पी का मान दिया है। तो 5 वर्ष के बाद उसके पास, यानी आपसे अमाउंट पूछा है। क्या पूछा है? अमाउंट। उसको अगर नहीं कन्वर्ट करेंगे तब ये हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, तो रेट इंटू टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा। सिंपल इंटरेस्ट 8.5% को अगर हम लोग 5 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या है? 5 का टेबल 5 में पढ़ेंगे 25 आएगा, हासिल 2 आएगा। 8 का टेबल 5 में पढ़ेंगे 40 2 42, 42.5% उसको जो है अपने धन का, इस धन का 42.5% उसको देना पड़ेगा ब्याज के रूप में। जब अमाउंट पूछेगा, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल में हम लोग, प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है? 100%। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, प्लस करेंगे 42.5% इसको ब्याज देना पड़ेगा। 42.5% इसको ब्याज देना पड़ेगा। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा 142.5%। यानी अमाउंट के रूप में धन का उसको 142.5%
देना पड़ेगा। उसका धन कितना था, यानी अमाउंट जब निकालेंगे धन का 17,650 रुपए का 142.5% निकालेंगे। जैसे ही हम इसको परसेंट हटाएंगे तो नीचे आएगा आपका 100 आएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको ऊपर नीचे अगर हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी जीरो हट जाएगा। अगर हम इसमें अगर इसको न काटे, अगर सीधे सीधे कर दे तभी देखिए ये आसान हो सकता है, क्वेश्चन आसान बन सकता है। ऐसे छोड़ ही दीजिए, अगर आप जीरो से जीरो काटे हैं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 2 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, है कि नहीं। 2 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो क्या आएगा, 2 बार जाएगा। जब इसको 5 से काटेंगे 5 के 15 आएगा, 2 बचेगा, यानी 2 26, 5 बचे 25 आएगा, 25 1 बचेगा, 5 के 15 आएगा, यानी 353 मल्टीप्लाइड बाई ये दे रहा है। लेकिन लगभग में आपको निकालना है, एग्जैक्ट निकालना नहीं है। 353 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। अगर हम सीधा सीधा अगर हम 10 भी बना ले तब भी आसान हो जाएगा। अगर हम ऊपर क्या करें, ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 10 बन जाएगा, सीधा सीधा आ जाएगा। तो ऊपर नीचे अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 3 35 30 आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे आपका कितना आ जाएगा, अगर चाहे अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो क्या बन रहा है आपका, इसमें अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगर इधर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। इधर देखिए अगर इधर करेंगे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हर में तो 10 बन जा रहा है। 5 का मल्टीप्लाई ऊपर में करेंगे 5 से 15 आएगा, हासिल क्या आएगा, 1 आएगा, 5 में से 25 से 26 आएगा, हासिल 2 आएगा, 5 से 15 2 17 आएगा, 1765 आ रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे 1442.5 से। अगर हम पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई, यानी ये भी हट गया, यानी नीचे 100 है। इसका मल्टीप्लाई करके नीचे से इसका मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना अब आसान हो गया इसमें, क्योंकि पूरी तरीके से बन नहीं रहा था तो बच रहा था। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बगल से डेसिमल लगा देंगे। 1765 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि अगर आप अभी भी कर सकते हैं, 20 पंचे 100 आ रहा है। अगर 5 से डिवाइड करेंगे 5 के 15 आ जाएगा, 15 2 बचेगा, 5 बचे 25 आएगा, 1 बचेगा, 5 के 15 आएगा। अगर 5 से काटेंगे 4 आएगा, 5 दूनी 10 आएगा, ये 10 आएगा, 4 बचा, यानी 40 5 40 आएगा, 2 बचेगा, 5 बचे 25। अब देखिए कुछ आसान लग रहा है। 353 में 285 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, इधर करेंगे 353 में 285 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 5 के 15 हासिल 1 आएगा, 5 के 25 26 हासिल 2 आएगा, 5 के 15 तो 17 आएगा, 8 के 24 का 4 हासिल 2 आएगा, 5 के 40 तो 42 आएगा, हासिल 4 आएगा, 8 के 24 24 4 24 4 28 आएगा। ये 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे 6 आएगा, 2 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे 10 आएगा, 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे 6 1 7 आएगा। सबको ऐड करेंगे 5 6 4 10 आएगा, 7 2 9 7 2 9 6 15 15 1 16 आएगा, हासिल 1 आएगा, 8 1 9 1 10 आएगा, 7 2 9 1 10 आएगा। कितना आ रहा है, यानी कितना आ रहा है, 1,06,005 आ रहा है। क्या 1,06,005 आ रहा है, यानी 1,00,605 आ रहा है। डिवाइड करना है 4 से, जब हम 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार है, 4 दूनी 8 आ रहा है, 2 बचा है, 2 बचा यानी 20 हो गया, 4 पंचे 20 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 4 1 का 4 आएगा, हासिल क्या बच रहा है 2 बच रहा है, यानी 4 पंचे 20 आएगा, यानी 4 से अगर डिवाइड करेंगे 5 है लास्ट में, 4 से डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, यानी आपका 1 बार जाएगा, बचेगा कितना आपका 1, मतलब 4 दूनी 8 4 पंचे 20, यानी आपका 25 15 1 जो है आपका कहीं मिला है, 25 15 1 यहीं मिला है, यहाँ 21 है, यहाँ 21 है, यहाँ 21, नहीं डायरेक्ट आप अगर आप चेक करेंगे पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करना था, यहीं से आपको पता चल रहा है 25 15 आ रहा है, 25 15 यहीं से आपका ये आंसर नंबर आपका 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से करेंगे तब आ जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन बनाते हैं, एक और क्वेश्चन जैसे आपका है, अभी हम लोग बेसिक पे ही चल रहे हैं, बेसिक वाले क्वेश्चन, अभी लेवल वो नहीं, इसीलिए बेसिक। देखिए अगला क्वेश्चन जैसे दिया है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है, यदि इस तरीके से क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव इसको बनाएगा तो कैसे करेगा। यदि एक निश्चित
एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष 3 माह के लिए 4 वर्ष 3 माह के लिए 18.5 की ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज कितना है आपका 7480 रुपये है। तो मूलधन बताइए, मूलधन बताओ। ये आपका क्वेश्चन दिया है ना। देखिए इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए है 8400 रुपये, ऑप्शन नंबर बी है 9600 रुपये, ऑप्शन नंबर सी है 7200 रुपये, ऑप्शन नंबर डी है मान लो आपका 9000 रुपये। ये आपके पीछे ऑप्शन दिए हैं। इसको जैसे हम लोग हल करेंगे, क्या कर रहा है, यदि एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष 3 माह के लिए 18.1/3% के रेट से की ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज 7480 रुपये है, तो मूलधन बताइए। अभी आपका सिंपल इंटरेस्ट दिया है, आपसे क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। आपको क्या बताना पड़ेगा, मूलधन। तो मूलधन निकालना है और सिंपल इंटरेस्ट आपका दे दिया है। हम लोग जानते हैं जो टाइम दिया है, सबसे पहले हम लोग टाइम को देखेंगे, देखिए इसमें दिया क्या क्या है और निकालना क्या है, ये पहले देख लेते हैं। इसमें आपका जो है साधारण ब्याज दिया है, सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना दे दिया है 7480 रुपये सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट दिया है। रेट आपका कितना दिया है, रेट आपका दिया 18.1/3% दे दिया है रेट। टाइम आपको कितना दिया है, टाइम आपका दिया 4 साल 4 वर्ष और 3 माह, 4 वर्ष 3 माह। निकालना क्या है आपका, मूलधन, यानी आपको प्रिंसिपल निकालना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल। हम लोग जानते हैं जब सिंपल इंटरेस्ट को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग टाइम को मैनेज करते हैं, यानी टाइम आपका सही से दिया है नहीं, जब तक आप टाइम को नहीं मैनेज कर पाएंगे क्वेश्चन आपका नहीं सही हो पाएगा। तो टाइम को मैनेज करने के लिए टाइम हम जाने 4 साल तो कंप्लीट दे दिया है, प्लस 3 महीने भी दे रहा है, प्लस 3 माह। 3 माह को अगर हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, 3 माह को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं एक ईयर में 12 महीने में 1 साल होता है, 12 मंथ में जो है 1 ईयर होता है। 1 मंथ में क्या हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। तो 3 मंथ में जो निकालेंगे, 3 मंथ में 1/12 मल्टीप्लाई 3 करेंगे यानी 1/4 आएगा। क्या आएगा, टाइम 1/4 आएगा। यानी जो 3 माह है, 3 माह की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 1/4 लिखेंगे। यहाँ 4 ईयर कंप्लीट था, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे 4 + 1/4 करेंगे, इसको 4 × 4 = 1 17/4 क्या आ जाएगा, ईयर आ जाएगा। यानी वर्ष आपका कितना आ गया 17/4 आपका क्या आ गया, ईयर आ गया। रेट आपका जो है, रेट भी आप जो है इसको सही से कन्वर्ट कर लीजिए। रेट आपका दिया है, रेट आपका क्या दिया है, रेट दिया है, टाइम हो गया, रेट दिया है 18.1/3% दिया है। 18 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे 54 में ऐड करेंगे 55, यानी 55/3% आपका रेट दिया है। अब हमको टाइम भी पता चल गया, रेट भी पता चल गया। अब दोनों का मल्टीप्लाई करके जो है विसर्जन निकालने के लिए बोला है, तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं कि जो है साधारण ब्याज दिया है तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है R/T। लॉजिक से जब करते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर R/T का धन का जो है उतना परसेंट होता है, यानी 53% 55/3 मल्टीप्लाई करेंगे टाइम आपका 17/4
4 आएगा, ये प्रतिशत लगा रहेगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कुछ कट रहा है नहीं, किसी से कुछ नहीं कट रहा है, तो आप मल्टीप्लाई करिए इसका। 17 5 85 का 5 हासिल आएगा 8 आएगा। 17 5 85 में अगर 8 जोड़ेंगे, 17 5 85 में अगर 5 जोड़ेंगे 90 आएगा, 90 3 93 आ रहा है, यानी 935 बटे क्या आएगा 4 3 12। ये आपका प्रतिशत है। इतना प्रतिशत क्या आ रहा है, धन का ब्याज आ रहा है। यदि साधारण ब्याज कितना दे दिया, 7480 दे दिया है, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, सिंपल इंटरेस्ट आपका दिया है, सिंपल इंटरेस्ट आपका दिया है 7480 रुपए। हम लोग क्या निकाले हैं, इतना निकाले हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट, यानी इधर अगर आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं तभी 935 बाई 12% की वैल्यू कितना दिया है 7480 रुपए। ये क्या है, ये भी सिंपल इंटरेस्ट था धन का, ये भी सिंपल इंटरेस्ट है धन का, दोनों एक दूसरे से बराबर हैं। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा इरेज करें या इधर इस साइड को लिख देंगे तो कैसे आएगा, इस साइड देखिए, इस साइड हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर हम 935 का निकालेंगे, 935% निकालेंगे, 7480 मल्टीप्लाई करेंगे 12 करेंगे, ये आपका 1% निकालेंगे तो 1% जब निकालेंगे 7480 मल्टीप्लाई 12 बाई क्या होगा 935 आ जाएगा, है कि नहीं। जब आप 100% निकालेंगे तो वही 100% आपको क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। 100% जब निकालेंगे 7480 मल्टीप्लाई 12 अपॉन क्या हो जाएगा 935, ये आपका क्या आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए लास्ट में 5 है तो ये 5 से जाएगा, तो 5 से 5 1 का 5 4 बचेगा 43 हो जाएगा, 5 8 40 3 बचेगा 35 हो जाएगा, 5 7 35 आएगा, ये 30 पंचे 100 हो जाएगा। देखिए अभी ये सब कर रहा है क्या, अगर 187 को ये कर रहा है, 7 से 7 7 चौक 28 4 बार जाएगा तो शायद ये हो जाएगा। अगर 4 बार इसको लेके जाएंगे 187 चौका 748 होता है। देखिए 187 चौका क्या होगा, 7 चौक 28 का 2 आएगा, 8 चौक 32 32 2 क्या आएगा 35 आएगा, 35 का 5 आएगा, 7 चौक 28 हासिल आएगा 3, 8 चौक 32 32 7 चौक। देखिए अगर इसको हम अगर काटेंगे, किससे 5 से काटें, 5 1 का 5 आएगा 43 हो जाएगा, 5 8 40 3 बचेगा, 5 7 35 हो जाएगा, 187 आ रहा है। 187 में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए 700 इसको डिवाइड कर 8 7 15 16 यानी 3 से नहीं जाएगा। 187 हम लोग 187 का अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौक 28 हासिल 2 आएगा, 8 चौक 32 32 32 2 34 हासिल क्या आएगा, हासिल 3 आएगा, 4 1 का 4 3 7 आएगा, यानी 748 आ रहा है, यानी कितनी बार जाएगा 4, 187 चौका 4 748 हो रहा है, ये 40 आएगा, यानी पी की वैल्यू आपका क्या आएगा 40 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 20 आ रहा है। यही आपका है 40 का टेबल, 12 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे 48 हो जाएगा, 48 का 2 बार टेबल पढ़ेंगे 96 आएगा, 48 गुना 96 आ रहा है, तो 1 0 है 1 0 है यानी 2 0 है, यानी आपका जो अमाउंट आएगा, जो प्रिंसिपल था कितना था 9600 रुपए प्रिंसिपल था। कह रहा है एक निश्चित धनराशि 4 वर्ष 3 माह के लिए इतने 18.5 से 1/3% की ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज 7480 है। तो मूलधन बताइए, मूलधन निकालने के लिए बोला है, सिंपल इंटरेस्ट 7480 दिया, रेट आपका इतना दे दिया, टाइम आपका इतना दिया। सबसे पहले हम लोगों ने टाइम को कन्वर्ट किया तो टाइम आपका 70 मिनट आया, रेट को कन्वर्ट किया 15 55 3 आया, यानी सिंपल इंटरेस्ट अगर लॉजिक से लगाते हैं तो जो है आर इंटू करते हैं तो 55/3 17/4 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये ब्याज के रूप में आता है, यानी जो है सिंपल यानी जो ब्याज निकल के आएगा, जो ब्याज होता है ये अमाउंट का इतना प्रतिशत होता है, जो प्रिंसिपल होता है यानी धन का इतना प्रतिशत अगर निकालेंगे तो वही ब्याज आता है। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले से ही 7480 दिया था, यहाँ पर 935/12% कितने के बराबर हो गया 7480 के बराबर हो गया। 935 का परसेंट निकालेंगे 7480 मल्टीप्लाई 12 करेंगे, 1% का निकालेंगे इधर आ गया 12 मल्टीप्लाई 935। 100% हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल का यानी 100% का मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन को साल में करेंगे आपका 9600 आ रहा है, 9600 आपके क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा। इसलिए कितना पैसा उधार लिया था 9600 रुपए। अगला जैसे हम लोग क्वेश्चन बात करें कि अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसका एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं।
देखिए अगर थोड़ा सा अगर रेशियो में देगा तो कैसे देगा, एक रेशियो में हम लोग कर लेते हैं, रेशियो में कराएगा तो कैसे करेंगे। यदि मूलधन, क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप इसमें चेंज कर दिया है, यदि मूलधन और 5 वर्षों के साधारण ब्याज, 5 वर्षों के साधारण ब्याज, 5 वर्षों के साधारण ब्याज में 10:7 का अनुपात है, तो ब्याज की दर ज्ञात। देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन दे रहे हैं वो सीजीएल से एमटीएस में पूछे गए क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है पूरा, ये आपका जो है पूरा पीवाईक्यू है। 20% सी आपका जो है 10%, डी आपका जो दिया है 14%। ये आपका क्वेश्चन है, यानी कहने का मतलब आप कह सकते हैं जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं ये एसएससी एमटीएस का है, एसएससी एमटीएस का पीवाईक्यू है, एमटीएस का एसएससी एमटीएस का क्या है, पीवाईक्यू। प्रीवियस ईयर में सारे पूछे गए क्वेश्चन का हम जो है कॉन्सेप्चुअल यानी बेस मतलब लेवल से लेके चल रहे हैं, यानी पहला लेवल जो था उस हिसाब से चले। अब इसके बाद धीरे धीरे लेवल इसका बढ़ता चला जाएगा। बोला है यदि मूलधन और 5 वर्षों के साधारण ब्याज में 10:7 का अनुपात है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये रेट पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि यदि जो है मूलधन और यानी प्रिंसिपल और 5 वर्षों के साधारण ब्याज में अंतर दे रहा है, 5 वर्षों के साधारण ब्याज में अनुपात दे रहा है, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट में अनुपात दे रहा है। समझिए, इसको लॉजिक से कर रहे हैं। इससे कह रहा है यदि मूलधन और 5 वर्षों के साधारण ब्याज में अनुपात दे रहा है, प्रिंसिपल आपका जो दिया है प्रिंसिपल का अनुपात दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट का 5 वर्षों का अनुपात दे रहा है। कितने वर्षों का दे रहा है, 5 वर्षों का अनुपात दे रहा है। प्रिंसिपल और 5 वर्षों के साधारण ब्याज में 10:7 का अनुपात है, यानी प्रिंसिपल अगर आपका 10 रुपए है, मान के चलिए 10 रुपए है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना बन रहा है, 7 रुपए। कितने वर्षों में बन रहा है, 5 वर्षों में। मूलधन और 5 वर्षों के साधारण ब्याज में अनुपात कितना है, सिंपल और इंटरेस्ट आपका कितना है, 7 रुपए, प्रिंसिपल आपको कितना दिया है, 10 रुपए। यानी आपका जो है यानी रेट पूछ रहा है, यानी 5 साल में जो है 5 ईयर में कितना वो रुपए कमा रहा है, 7 रुपए कमा रहा है। 1 ईयर की जब बात करेंगे तो हम लोग 7/5 7/5 उसका क्या निकल के आ रहा है, रेट निकल के आ रहा है, यानी इतना उसका रेट निकल के आ रहा है। अगर हम उसको ऐसे भी करेंगे तो एक्स भी मान कर सकते हैं और बाकी इस तरीके से। यानी आपका क्या दिया है, यदि मूलधन और 5 वर्षों के साधारण ब्याज में 10:7 का अनुपात है तो ब्याज की दर बताइए। दर बताने के लिए दिया है, 5 वर्षों का दिया है। ये प्रिंसिपल आपका 10 दिया है, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का जो अनुपात दिया है तो 10:7 दिया है, 10:7 दिया है। अगर इसको 10:5 कर लेंगे तो हो सकता है आसान बन जाए, क्योंकि इस डेसिमल में चला जा रहा है। अगर हम इसको 10:5 बना लेते हैं तो क्योंकि अभी समझ रहे हैं इसलिए हम जो है 10:5 बना रहे हैं। इसमें एक हम ऑप्शन बढ़ा रहे हैं एनओटी, हो सकता है इसमें न मिले तो इसमें हम इसको बना सकते हैं। यानी कह रहा है यदि मूलधन और 5 वर्षों के साधारण ब्याज में 10:5 का अनुपात है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो आपका जो है मूलधन आपका 10 रुपए है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 5 सालों का 5 रुपए है, 5 सालों का 5 रुपए है सिंपल इंटरेस्ट। तो 1 साल में 1 रुपए बढ़ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट जो था, सिंपल इंटरेस्ट जो है 1 साल में 1 ईयर में 1 रुपए बढ़ रहा है, 1 साल में 1 रुपए बढ़ रहा है। 2 साल में जो है सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में जो है 2 ईयर में कितना बढ़ रहा है, मतलब 2 ईयर में 2 रुपए बढ़ रहा है। ऐसे 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 5 रुपए बढ़ रहा है। यानी हर वर्ष क्या बढ़ रहा है, 2 रुपए बढ़ रहा है, 1 रुपए बढ़ रहा है।
धन का 1 रुपए बढ़ रहा है, यानी एक साल में 10 रुपए बढ़ रहा है, अगले साल में बढ़ के 11 रुपए, यानी रेट आपका कितना निकल के आ रहा है, 10 रुपए पे 1 रुपए बढ़ रहा है। 10 रुपए पे जो रेट आएगा आपका 1 रुपए बढ़ रहा है, यानी 10 पे हर साल 1 रुपए बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 100, जब इसको डिवाइड करेंगे आपका रेट कितना आएगा, 10% आ रहा है, यानी 10% रेट है, यानी आपको टाइम मिल रहा है, यानी आपका यही आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। अभी कभी भी देगा यदि मूलधन और 5 वर्षों के साधारण ब्याज में 10:5 का अनुपात है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:5 दिया था। हम लोग जानते हैं कि ये 5 सालों का साधारण ब्याज दिया है, 5 सालों का साधारण ब्याज दिया। मान लीजिए प्रिंसिपल का 10 रुपए था तो साधारण ब्याज इसका 5 रुपए बन रहा था, कि 5 सालों का ब्याज का अनुपात दिया है, एक साल का ब्याज 1 रुपए निकल के आ रहा है, 2 साल का ब्याज 2 रुपए निकल के आ रहा है, ऐसे 5 साल का ब्याज 5 रुपए निकल के आ रहा है। बढ़ कितना रहा है, हर साल 1 रुपए बढ़ रहा है, हर साल 1 रुपए बढ़ रहा है, किस पे बढ़ रहा है, 10 रुपए पे। कितना बढ़ रहा है, परसेंटेज निकालेंगे कितना परसेंट बढ़ रहा है, तब आप मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, आपका क्या आएगा 10%, यानी हर वर्ष वो जो है 10% क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। 10% के रेट से हर वर्ष क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, हर वर्ष नहीं, यानी उसका जो रेट आ रहा है 10% आ रहा है, रेट क्या है 10% आ रहा है। अब जैसे अगला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे इसी तरीके से, एक आध क्वेश्चन और इस पे कर लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए रेशियो वाला, देखते अगर उसमें होगा तो उसी को करते हैं, नहीं तो फिर अपने से बनाते हैं। इसमें नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया, चलिए हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे यदि मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात, मूलधन और 5 वर्षों का साधारण ब्याज का अनुपात, ब्याज का अनुपात 50:30 है, तो ब्याज की दर बताइए, ब्याज की दर बताइए। ये क्वेश्चन आपका दे दिया है। अब इसमें हम ऑप्शन, अभी जब आंसर निकल के आ ही जाएगा तो ऑप्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहा है यदि मूलधन और 5 वर्षों का साधारण ब्याज का अनुपात 50:30 है तो ब्याज की दर निकालना है। मूलधन और 5 वर्षों के साधारण ब्याज का अनुपात दे दिया है, यानी प्रिंसिपल कितना दिया है इसमें, माना कि प्रिंसिपल आपका दिया है 50 रुपए, जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 5 साल का, 5 वर्षों का जो सिंपल इंटरेस्ट है, 5 वर्षों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना दे रहा है, 30 रुपए, 30 रुपए, ये 50 रुपए मान लिए। माना जो 50 सिंपल इंटरेस्ट और 5 ये कितना दिया है, 50:30 दिया है ना। तो मान लीजिए मूलधन आपका 50 रुपए था और सिंपल इंटरेस्ट 5 वर्षों का 30 रुपए है। जब 5 वर्षों का 30 रुपए है, एक वर्ष का कितना आएगा, एक वर्ष में कितना बढ़ रहा है, 6 रुपए बढ़ रहा है। 5 वर्षों में मूलधन का 30 रुपए बढ़ रहा है, 5 वर्षों में 30 रुपए बढ़ रहा है, एक वर्ष में कितना बढ़ेगा, वो 30/5 करेंगे, 6 रुपए वो एक वर्ष में बढ़ रहा है। एक साल में कितना बढ़ रहा है, 6 रुपए। जब हम रेट निकालेंगे, रेट हम लोग जानते हैं, रेट निकालेंगे तो रेट आपका क्या, रेट प्रतिशत निकालेंगे तो कितना बढ़ रहा है, 6 रुपए। किस पे बढ़ रहा है, प्रिंसिपल पे, बटे 50 करेंगे, परसेंटेज वाला है यानी कितना परसेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 100, यहाँ से यानी ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 बार जाएगा, यानी 12% इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। यानी क्या आएगा इसका, 12% आंसर आएगा। ये ऑप्शन अगर इसमें ए 12% दे दिया है, बी इसका 15% दे दिया है, सी आपका 40% दे दिया है, डी आपका जो है एनओटी दे दिया है, तो आपका जो है 12% वाला आंसर सही हो जाएगा। क्यों, जैसे आपका प्रिंसिपल 5 सालों का अंतर अनुपात दिया है, 50:30 दिया है, प्रिंसिपल मान लीजिए 50 रुपए है, 5 सालों का ब्याज 30 रुपए हो गया, 5 सालों का ब्याज 30 रुपए, एक साल का ब्याज आ गया 6 रुपए,
कितने से क्या बढ़ रहा है, 6 रुपए बढ़ रहा है, किसके बढ़ रहा है 50 रुपए, कितना परसेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ये आपका 12% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है 12% हर साल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी ब्याज का यानी रेट क्या है 12% किधर से बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जैसे टाइप अगला है, जैसे रेशियो वाला हो गया, रेशियो अगर देगा तो ऐसे देगा, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग जैसे कि जैसे एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, जैसे इसमें दे दिया ये एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, जैसे ये दे रहा है क्वेश्चन आपका ये है, किसी धनराशि पर अर्जित साधारण ब्याज उस राशि का 1/25 है, 1/25 है, जहां निवेश के वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, प्रतिशत दर के बराबर है, धनराशि का निवेश कितने वर्षों के लिए किया गया, धनराशि का निवेश कितने वर्षों के लिए किया गया, कितने वर्षों के लिए किया गया, ये ऑप्शन इसके क्या है, ये 5 वर्षों के लिए, ये आपका दे रहा है 2 वर्षों के लिए, सी आपका दे रहा है 4 वर्षों के लिए, डी आपका दे रहा है 3 वर्षों के लिए, ये आपका ऑप्शन दिया है। जैसे इसमें कह रहा है क्वेश्चन आपका जो दिया है, क्या दिया है, किसी धनराशि पर अर्जित साधारण ब्याज उस राशि का 1/25 है, जो साधारण ब्याज है वो राशि का 1/25 है, जहां निवेश वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, धनराशि का निवेश कितने वर्षों के लिए किया गया, ये धनराशि कितने वर्षों के लिए निवेश की गई, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। यानी कहने का मतलब आपको दिया क्या है और निकालना क्या है, आपको टी निकालना है, इसमें आपका दिया क्या है, कह रहा है प्रतिशत दर जो है बराबर है टाइम के, वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, ये आपका एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस का है, एसएससी एमटीएस प्लस इसका जो है एसएससी एमटीएस और एसएससी सीजीएल टीयर 1 का है, टीयर फर्स्ट का, ये दोनों में यही सेम क्वेश्चन आया था, दोनों में से क्वेश्चन क्या आया था, सेम आया था, क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। किसी धनराशि पर अर्जित साधारण ब्याज उस राशि का 1/25 है, जहां निवेश वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, धनराशि का निवेश कितने वर्षों के लिए किया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि इसमें दिया क्या है, वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, यानी जो टी है वही जो है आर के बराबर है, यानी ये आपका गिवन है, दिया क्या दिया है कि टी और आर जो है एक दूसरे के बराबर है। उधर आपसे क्वेश्चन क्या करा, किसी धनराशि पर अर्जित साधारण ब्याज उस राशि का 1/25 है, यानी राशि का 1/25 समझ रहे हैं, यानी प्रिंसिपल अगर 25 रुपए है, प्रिंसिपल अगर 25 रुपए है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपए आ रहा है। समझ लीजिए पहले क्या कर रहा है, कह रहा है कि साधारण ब्याज उस राशि का 1/25 है, राशि आपका 25 है, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है 1 रुपए है, 25 का 1 है, यानी यहाँ प्रिंसिपल अगर 25 रुपए लेंगे तो धन आपका क्या सिंपल अगर आपका प्रिंसिपल 25 रुपए है तो सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपए आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 1 रुपए। हम लोग फार्मूले पर रखेंगे डायरेक्ट
सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है, PRT/100 होता है। देखिए आपका जो है आज क्या पूछा है, आपका वर्ष पूछा है, टाइम आपसे पूछा है, SI की वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया है, T की वैल्यू हम लोग 25 रख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, R और T एक दूसरे के बराबर है, तो हमसे वर्ष पूछा है, यानी R की जगह हम T ही रख दे रहे हैं, R की जगह भी T रख रहे हैं, इधर T पहले से ही था, 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, है कि नहीं, 4 का अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 = T² आ जाएगा। अगर हम T की वैल्यू निकालेंगे तो T बराबर आपका क्या आएगा, रूट में 4 आएगा। अगर T को बाहर करेंगे तो अगर 4 बाहर करेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका 2 आएगा। क्यों, क्योंकि 4 का मतलब होता है 2 × 2 होता है, तो हम 2 को बाहर निकालेंगे तो T क्या आएगा, 2, यानी 2 वर्षों में धन कितना हो जा रहा है, 25 रुपए कोई धन है, 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 1 रुपए हो जा रहा है। जब क्या रहेगा, टाइम और दर एक दूसरे के बराबर रहेंगे तो 2 वर्षों में धन क्या हो जाएगा, 1 रुपए बढ़ जाएगा, 25 रुपए 1 रुपए धन बढ़ जाएगा। जैसे हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, हम जो है इसी पे जो है वीडियो को रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो है आप देखिए, आप जो है बेसिक हम आपको बताएं, हम लॉजिक बताएं, आप धीरे धीरे स्टेप बढ़ता चला जाएगा। वैसे भी हम आपको बताएं कि जितने भी क्वेश्चन हैं सब एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीजीएल का टायर फर्स्ट सेकंड हो, यानी सारे एग्जाम में पूछे गए पीवाईक्यू हैं, सारे पीवाईक्यू को हम जो है सॉल्व कर रहे हैं। विश्व जो है कहने के बाद बेसिक भी लेके चल रहे हैं और लॉजिक भी एडवांस भी लेके चल रहे हैं। कल का जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा थोड़ा सा अप रहेगा, आज थोड़ा सा डाउन लेके चले, क्योंकि आज बेसिक भी बताएं, कल हो सकता है बेसिक जो है कम बताएं, बाकी लॉजिक जो है पूरी तरीके से, लेकिन आप कोशिश ये करेंगे पूरी तरीके से आपको समझ में आएगा। इतना जो भी मैं बताऊंगा आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा अगर आप कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहेंगे। अगर आप जो है चाहते हैं कि जो है इस चीज को सपोर्ट करना चाहते हैं कि अगर आपको ये चाहते हैं कि सर ये हमें चैप्टर चाहिए, हमको ये पढ़ने चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप जो है उस चैप्टर को अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसी को लेके चलेंगे। बाकी आपका जो सिंपल इंटरेस्ट चलेगा तो ये कंटिन्यू क्लास चलेगा, आपका पूरा इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। एक भी लेवल आपको बता रहे हैं, चाहे आप सीजीएल में बैठिए, चाहे एमटीएस में बैठिए, चाहे बीडी में बैठिए, चाहे बीपीएसआई बैठिए, चाहे बीटीसी बैठिए, कोई भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। आपका जो है जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हर टाइप के 1 या 2 क्वेश्चन करवाएंगे हम। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम 50 से 60 क्वेश्चन पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, कुछ भी किरण आप उठा लीजिए, किरण उठाइए, चाहे अरिहंत की बुक उठाइए, चाहे हरप्रीत शर्मा, चाहे जो बुक उठा के अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है अगर इस कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे तो किसी भी क्वेश्चन किताब से आप प्रैक्टिस करिए, चाहे प्रीवियस से लगाइए, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्योंकि मैथ का कॉन्सेप्ट सीखने के बाद लोग जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए मैथ उनका वीक होता है। अगर आप इस लॉजिक जितना कॉन्सेप्ट आप आज सीखे हैं, अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर प्रॉपर आप और बेहतर बनाना चाहते हैं, इसके आधार पर जितने क्वेश्चन आपके बुक में दिए हैं आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो आपका पूरा 100% हो जाएगा। किरण ने भी टाइप वाइज दिया है, तो जो क्वेश्चन अभी आज हम आपसे डिस्कस किए हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आज के टाइप 1 के क्वेश्चन हैं, टाइप 1 ही है, यानी बेसिक्स लेके चल रहे हैं। अब टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ऐसे करके क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे और धीरे धीरे आपका जो है पूरी तरीके से चैप्टर अच्छे से फिनिश करेंगे। अगर आप इस चैप्टर को लाइक करते हैं, अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।